हम नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का ड्राइवर के तीसरे प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हमने दो प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार तरीके से सीखे और इस तीसरे प्रैक्टिस सेट में जितने भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं आज सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, तो आप भी कंटिन्यू इनको नोट करते रहें, क्वेश्चन को सबसे पहले समझें और उसके बाद में इनके जो आंसर ऑप्शंस हैं उनको देने का कष्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, अगर आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो आप कितने सीसी तक के इंजन की गाड़ी को चला सकते हैं? ऑप्शन ए है 30 सीसी, ऑप्शन बी 50 सीसी, ऑप्शन सी 100 सीसी और ऑप्शन नंबर डी है 150 सीसी। अगर आपकी उम्र कितनी 16 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से कम है तो आपको कितने सीसी के इंजन को चलाने की परमिशन दी जाती है? तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी 50 सीसी का इंजन को, सॉरी 50 सीसी का जो इंजन होता है उसको चलाने की परमिशन दी जाती है अगर आपकी उम्र कितनी 16 वर्ष से क्या हो, कम हो। क्लियर है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्प्ले पे है कि बिना गियर की जो मोटरसाइकिल होती है, बिना गियर की जो मोटरसाइकिल होती है उसको चलाने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष। जो बिना गियर की मोटरसाइकिल होती है उसको चलाने के लिए व्यक्ति की कम से कम कितने वर्ष उम्र होनी चाहिए? तो अगर ऑप्शन की राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों तो 16 वर्ष कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष जो उम्र के व्यक्ति हैं वो बिना गियर की जो मोटरसाइकिल होती है उसको चलाने की परमिशन दी जाती है। क्लियर है ये चीजें? सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स होते हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए कम से कम व्यक्ति की कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 21 वर्ष। ये बात कर रहे हैं दोस्तों जो भारी ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन आएगा सी 20 वर्ष जो है वो होनी अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष है, कंडक्टर लाइसेंस के लिए, कंडक्टर जो लाइसेंस बनाया जाता है उसके लिए कम से कम कितनी वर्ष या कितनी उम्र होनी अति आवश्यक है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। अगर राइट ऑप्शंस की बात कर लें तो राइट आंसर होगा क्या? 18 वर्ष। कंडक्टर लाइसेंस के लिए कितनी उम्र अति आवश्यक है? 18 वर्ष की उम्र होना बहुत ही जरूरी। क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से शानदार क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग जो लाइसेंस होता है उस लर्निंग लाइसेंस की अवधि कितने समय की होती है? जो हम लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं तो उसकी जो अवधि है वो वैलिडिटी कितने समय की होती है? ऑप्शंस की बात कर ले 100 दिन की, 150 दिन की, 180 दिन की या फिर 200 दिन की। दोस्तों राइट जो आंसर इसके अंदर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 180 दिन। जो अपने पास में कौन सा लाइसेंस है? लर्निंग लाइसेंस जो होता है उसकी अवधि होती है। ये क्वेश्चन लगभग 3 बार एग्जाम्स के अंदर पूछा है और पिछली बार डीएसएसबी 5 जो ऑपरेटर का एग्जाम था उसके अंदर भी ये पूछा गया है। हो सकता है यहाँ पे दिन की बजाय अगर महीने की बात कर ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 महीने लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है। क्लियर चीजें? तो दोनों ही चीजें सारी के सारी ये नोट आप करते चले, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और लगभग हर एक बार एग्जाम के अंदर सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MCWOG या FVG का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? ऑप्शन ए MC गियर, बी MC विद गियर, ऑप्शन सी
MC विदाउट गियर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। राइट ऑप्शंस की बात कर लें तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, MC विदाउट गियर। क्लियर ये चीजें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्टैग जो स्कीम है, कौन सी, फास्टैग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस फास्टैग स्कीम की शुरुआत भारत के अंदर कब की गई थी, 2010 में, 2011 में, 2012 में, और ऑप्शन नंबर डी है 2014 में। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात कर लें तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी 2014 के अंदर भारत ने क्या की थी, भारत में पहली बार जो है वो फास्ट टैग की शुरुआत की गई, फास्ट टैग की शुरुआत की गई। ये चीजें तो इस क्वेश्चन को नोट कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारत के अंदर पहली बार 2014 के अंदर क्या किया गया था, फास्टैग जो है उसको शुरू किया गया था, उसको शुरुआत की गई थी किसमें, भारत के अंदर। क्लियर चीजें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं कि एलईडी जो है उसका विस्तारित या फुल फॉर्म क्या होती है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शंस की तरफ बात कर लेते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, बी लॉन्ग इलेक्ट्रिकल डायोड, ऑप्शन सी लाइट इलेक्ट्रिकल डायोड, और ऑप्शन नंबर डी लिमिटेड इलेक्ट्रिकल डाटा। तो ऑप्शन की अगर हम बात कर लें, इसकी एलईडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। और ऑप्शन अगर राइट आंसर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन होगा ए, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है। क्लियर सारी चीजें, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है, कौन सा, ये कि वाहन के अंदर लाल रंग का जो इंडिकेटर लैंप लगा होता है वो कहां पे दिया जाता है, कौन सा, लाल रंग के इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। लाल रंग का जो इंडिकेटर है वो कहां पे लगा होता है, गाड़ी में कहां पर लगा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पायलट लैंप में, बी पीछे की तरफ, सी ऑक्सीजन लैंप में, और ऑप्शन नंबर डी है आर्गन गैस। तो सभी को पता है लाल रंग का जो इंडिकेटर लैंप है वो कहां लगा होता है, पीछे की तरफ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है सारी चीजें, वेरी गुड। और जितने भी जो कैंडिडेट जो क्लास को अटेंड करें वो सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि इनसे भी जो शानदार क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष लेकर के आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, वाहन में साइड इंडिकेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, या इसका क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए इफेक्टिव रोशनी के लिए, अधिक विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए, जब हमें दाएं या बाएं मुड़ना हो तो दुर्घटना से बचाव के लिए, या वाहन के पीछे के वाहन को दर्शाने के लिए। जब भी हम साइड इंडिकेटर का जो यूज लेते हैं तो क्यों लिया जाता है, कॉमन साइड, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब भी हम साइड इंडिकेटर का यूज लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, दाएं से बाएं की तरफ मुड़ना होता हो, या फिर दुर्घटना से बचाव के लिए क्या कर लेते हैं, इस साइड इंडिकेटर का यूज कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, जब वाहन में कॉर्नरिंग लाइट जो होती है उसका प्रयोग क्यों करते हैं। कॉर्नरिंग लाइट का बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए है इंटीरियर रोशनी प्रदान के लिए, चालक को पूरी विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए, मोड़ के समय लाइट स्पॉट को हाईलाइट करने के लिए, ऑप्शन सी वाहन के पीछे का ट्रैफिक दर्शाने के लिए। तो सिंपल से अगर हम बात करें दोस्तों, जो वाहन में कॉर्नरिंग जो लाइट होती है आगे की साइड में होती है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे होती है, तो इस लाइट का उपयोग क्यों करते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी मोड़ के समय पर लाइट स्पॉट को हाईलाइट करने के लिए किस लाइट का, कॉर्नरिंग लाइट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है। हेडलाइट 25% से अधिक रोशनी देती है तो शील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले होगी।
हैलोजन हेडलाइट, बी एलसीडी टाइप हेडलाइट, सी नियॉन टाइप हेडलाइट और ऑप्शन नंबर डी है एलईडी टाइप हेडलाइट। तो हेडलाइट 25% से अधिक रोशनी देती है तो सील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले होगी ऑप्शन नंबर कौन सी, हैलोजन हेडलाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर चीजें, तो इन सभी को आप नोट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विशेष प्रकार का जो स्टीयरिंग है वो कौन सा होता है। एक ऐसा स्टीयरिंग जिसको विशेष प्रकार के स्टीयरिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोलिक स्टीयरिंग को, बी कंप्रेस्ड एयर स्टीयरिंग को, सी वैक्यूम स्टीयरिंग को, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। अगर बात कर ले विशेष प्रकार के स्टीयरिंग को, आंख बीच के ऑप्शन सी के ऊपर टिक मार देना, वैक्यूम स्टीयरिंग। विशेष प्रकार का जो स्टीयरिंग है वो किसको माना जाता है, वैक्यूम स्टीयरिंग को विशेष प्रकार का स्टीयरिंग माना जाता है। क्लियर चीजें, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है। मोटर वाहन धाराओं के अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस की बात कर लें, ऑप्शन ए स्टॉप संकेत का उल्लंघन धारा 177, बी नशे की स्थिति में वाहन प्रमाणित धारा 185, सी असुरक्षित वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए दंड का प्रावधान और ऑप्शन नंबर डी वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 154। ठीक है, राइट आंसर हमें सिलेक्ट करना है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंदर सुमेलित नहीं है। तो राइट जो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 194। ये क्या होगा दोस्तों, गलत। ये बाकी सारे के सारे क्या हैं, सुमेलित है। ये चीजें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है कि टायर जो होते हैं क्या होते हैं, टायर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन ए टायरों की लाइफ को बढ़ाने के लिए, वाहन में क्रूसिंग प्रभाव प्रदान करने के लिए, सड़क पर सही पकड़ बनाने के लिए, शॉक्स और कंपन को देखने के लिए। तो जब भी हम नाइट्रोजन गैस टायर के अंदर भरते हैं तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, कौन सा, टायर की जो लाइफ होती है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर लेते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको प्रयोग लिया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग क्यों लेते हैं टायर में, उस टायर की लाइफ उम्र को बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज ले लेते हैं। क्लियर है। हाइड्रोप्लेन की स्थिति अपने पास में कब उत्पन्न होती है, इसकी हाइड्रोप्लेन की। ऑप्शन ए अत्यधिक कोहरे में, ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी में, सी अत्यधिक बरसात में और ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक सर्दी के अंदर। ठीक है, हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी अधिक बरसात के अंदर। अधिक बरसात के अंदर हाइड्रो की बात कर ले, पानी, प्लेन का जो रास्ता अर्थ होता है रास्ता, यानी कि पानी का जो रास्ता होता है, पानी का रास्ता, ऐसी जो सिचुएशन, ऐसी जो स्थिति है वो कब उत्पन्न होती है। तो डायरेक्ट जो आंसर होगा वो बरसात के समय में। कब होगा दोस्तों, बरसात के समय के अंदर हाइड्रोप्लेन की जो स्थिति है आप सभी के समक्ष देखने को मिलेगी। क्लियर सारी चीजें। तो नेक्स्ट इसी तरीके का इंटरेस्टेड क्वेश्चन की तरफ और बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग जो क्षमता होती है, ब्रेकिंग जो क्षमता होती है उसकी रेटिंग कौन दर्शाता है। वाहन की ब्रेकिंग जो दक्षता होती है या रेटिंग होती है उसको कौन दर्शाता है। टायर रेटिंग, ऑप्शन बी तापमान रेटिंग, ऑप्शन सी फ्लाई रेटिंग और ऑप्शन नंबर डी है ट्रेसिंग रेटिंग। तो राइट जो आंसर होगा इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्रेसिंग जो रेटिंग होता है वो ब्रेकिंग दक्षता या रेटिंग को दर्शाने का काम करता है। क्लियर चीजें, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसी तरीके से आप भी कंटिन्यू मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आपको सफलता दोस्तों मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अधिक हवा होने से टायर के ऊपर क्या प्रभाव होता है। जब भी टायर के अंदर अधिक हवा भर जाती है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए
टायर बीच में से क्रैक हो जाएगा, बी टायर बाहर सतह से घिसेगा, ऑप्शन सी टायर बीच से घिसेगा, और ऑप्शन नंबर डी है एज से टायर क्रैक हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कभी भी टायर क्या होता है, बीच में से क्रैक नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें एज से टायर का क्रैक होना, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, टायर बीच में से घिसेगा, और ऑप्शन नंबर 2 है टायर बाहर की सतह से घिसेगा। इन दो ऑप्शन में से आपको आंसर सिलेक्ट करना है। तो दो ऑप्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टायर हमेशा क्या होगा, बीच में से घिसेगा अगर उसके अंदर जरूरत से ज्यादा हवा उसके अंदर क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। ये सारी चीजें, तो जो ऑप्शन आपको नहीं लगता उसको काटते चले जाए, जिसमें डाउट होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। सीधी ढलाई के लिए कौन सा यातायात चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है, कौन सा जो यातायात चिन्ह है वो प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन को समझना पहले, सीधी ढलाई के लिए ऑप्शन ए दिया गया है आपके सामने, ये ऑप्शन बी है कुछ इसी तरीके का, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो हमें क्या करना है, सीधी ढलाई के लिए कौन सा यातायात जो चिन्ह है उसका प्रयोग करेंगे, वो हमें क्या होगा, सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सीधी जो ढलाई होती है उसके लिए कौन सा यातायात चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो रोड साइन हैं आपको करवा दिए गए। तो ये जो है वो किसका, ये चिन्ह किसको दर्शाता है, चढ़ाई को दर्शाने का काम करता है। ना तो ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा, और ना ही क्या होगा आपके पास में ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास में जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि ढलाई का जो सिंबल होता है ऑफिशियल वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। एक त्रिभुज होती है और यहाँ पे एक गाड़ी होगी, और ये एक सिंबल इस तरीके का होता है ढलाई का, ढलाई का। और इसकी बात करें तो ये किसको, चढ़ाई को प्रदर्शित कर रहा है। ये तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, हाइड्रोलिक जो जैक होता है उसमें कौन से पंप का प्रयोग लेते हैं। हाइड्रोलिक जैक में कौन से पंप का प्रयोग लिया जाता है। ऑप्शन ए गियर पंप का, बी प्लंजर पंप का, सी व्हील पंप का, और ऑप्शन नंबर डी आंतरिक गियर पंप का। हमेशा हाइड्रोलिक जो जैक होता है उसके अंदर कौन सा, प्लंजर जो पंप होता है इसका यूज लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर ये सारी चीजें, तो ऑप्शन सी बी इज राइट आंसर। हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप होता है, प्लंजर पंप होता है। क्लियर चीजें, किसी भी डिवाइस में हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करने का काम कौन करता है। एक्चुएटर, ऑप्शन बी रेगुलेटर, ऑप्शन सी कंप्रेसर, और ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रण वाल्व। तो कौन सा एक डिवाइस है जो कि हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करने का काम करता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाकी ये तीन ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक्चुएटर जो होता है हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट या बदलने का काम करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता के अंदर पहली बार कार कब चलाई गई थी। ऑप्शन ए है 1810 में, बी 1897 में, सी 1910 में, और ऑप्शन नंबर डी 1950 में। पहली बार कार जो है वो कलकत्ता के अंदर कब चलाई गई थी। राइट ऑप्शंस की अगर हम बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1997 के अंदर पहली बार क्या चलाई थी, कलकत्ता के अंदर कार को चलाया था। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष होने वाला है वो है ये, भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर में अंबेडकर उद्योग की स्थापना की गई थी। अंबेडकर उद्योग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। 1900 में, 1920 में, 1940 में या 1990 में।
भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर में अंबेडकर उद्योग की स्थापना की गई थी? तो अंबेडकर उद्योग की स्थापना की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी 1980। क्लियर सारी चीजें? तो इनको शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें ताकि जितने जो ज्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे उतना ही क्लास के अंदर बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बाहरी वाहन पार्किंग में किस प्रकार का जो ब्रेक होता है उसका उपयोग लिया जाता है? बाहरी वाहनों की पार्किंग के लिए कौन से ब्रेक सिस्टम का प्रयोग लेंगे? ऑप्शन ए हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का, बी यांत्रिक का, सी विद्युत ब्रेक का और ऑप्शन नंबर डी है न्यूमेटिक ब्रेक का। अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यांत्रिक जो ब्रेक होता है उसका हम क्या कर लेंगे? प्रयोग कर लेंगे। जब भी पार्किंग के अंदर गाड़ी को या वाहन को खड़ा करते हैं तो उस दौरान कौन सा यांत्रिक ब्रेक का प्रयोग लेते हैं। भारत के अंदर कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण और विकास मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो मोटर वाहन की जो गतिविधियां जितनी भी होती है उन सभी को कौन नियंत्रण करने का काम करता है? ऑप्शन नंबर डी सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय होता है वो इनको क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। ये सारी चीजें अगर कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट जो नंबर दिए गए हैं उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कार को उठाने के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कार को उठाने के लिए किस सेवा उपकरण का उपयोग लिया जाता है? ऑप्शन ए है आर्बर प्रेस का, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक वॉल का, सी हाइड्रोलिक होइस्टर का और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोलिक प्रेस का। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है कि कार को उठाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग लिया जाता है। तो राइट आंसर होने वाला है कौन सा दोस्तों? हाइड्रोलिक होइस्ट या फिर हम बोल सकते हैं क्रेन को। क्लियर है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों हमने 26 क्वेश्चन सीखे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि अगली जो क्लास है उसमें भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करके और आप सभी के समक्ष अच्छा एक कंटेंट लेकर के आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।